सो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिर से ट्रिग्नोमेट्री रेशोस को समझने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने आपको शॉर्ट ट्रिक समझाया था कि किस तरह से आप टेबल बना सकते हो साइन कोस थीटा का, जिसमें हम 0, 30, 45, 60, 90 आप प्रीवियस वीडियो में जाके उसको समझ सकते हो। दिस इज शॉर्टकट टू अंडरस्टैंड द होल टेबल। आप उसको बना के समझ सकते हो, वो सब जगह काम आता है आपका, जहाँ पे भी आप साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू का यूज करते हो। सो उसी प्रोसेस में आज हम आइडेंटिटीज को भी समझेंगे, किस तरह से रेशोस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज काम करते हैं। थोड़ा सा लाइक हिस्ट्री में आज हम नहीं जाएंगे, आज ओवरऑल हम आइडेंटिटीज को, फॉर्मूलेज जो हम बना रहे हैं, जो काम आते हैं, उनके बारे में समझेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज दैट कि कहना क्या चाहते हैं ट्रिग्नो और ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्रिग्नोमेट्री में मैंने इसको तीन चीज़ों में, मैंने तो नहीं, लाइक ग्रीक वर्ड है हमारे को ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट थिंग इज ट्राई, थर्ड इज गॉन एंड थर्ड इज अ मैट्रोन। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करा है। ट्राई मीन्स अ थ्री, गॉन मीन्स साइड्स एंड मैट्रोन मीन्स मीजर। सो कुछ समझ आ रहा है कि थ्री साइड्स को हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल का, और उन थ्री साइड्स को ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कह रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली है थ्री मीन्स साइड्स एंड मीजर्स, थ्री साइड्स मीजर्स की हम लोग बात करेंगे। चलिए, इतना आई थिंक आपको समझ आएगा। बहुत शॉर्ट में हिस्ट्री, मतलब बहुत शॉर्ट में समझा है, ग्रीक वर्ड है। तो हम एक ट्राइंगल बनाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि डेफिनेशन ने बोला, दिस इज ए ट्राइंगल। और ट्राइंगल की खास बात क्या है, दिस इज व्हाट अ राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज व्हाट अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स एक साइड आपका 90 डिग्री होगा ऑलवेज, ए बी एंड सी। सो बहुत जगह इंजीनियरिंग में काम आता है, फिजिक्स में बहुत जगह काम आया है। हम एज एन इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, ट्रायंगुलेशन में इसका बहुत यूज करते हैं, ट्रायंगुलेशन मेथड, टू फाइंड द इनएक्सेसिबल एरियाज, जहाँ पे आप नहीं जा सकते, उन चीज़ों का हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ ट्रायंगुलेशन। सो दिस इज अ पार्ट। सो जब ब्रिटिशर्स पहली बार इंडिया आए थे, तो विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगुलेशन उन्होंने पूरे इंडिया को मैप करा था, मेजर करा था। सो ट्रायंगल्स इतना इंपॉर्टेंट होता है, और हिस्ट्री तो मैं बहुत बताऊंगा इसका जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। सो वेट एंड वॉच कि मेरा जल्दी ही आ जाएगा एक वीडियो, ट्रायंगल्स का हिस्ट्री क्या है, लाइक ट्रिग्नोमेट्री का हिस्ट्री क्या है, ट्रायंगल्स का हिस्ट्री क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एज एन सिविल इंजीनियर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रायंगल हमारी लाइफ में, बहुत स्टेबल चीज़ होता है। चलो, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें चाह रही थी। अब एक चीज़ समझना है कि हमें पहले एक बॉक्स बनाना है फॉर्मूलेस आइडेंटिटीज, मतलब रेशियो समझने के लिए। फर्स्ट थिंग इज द साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। ये हमें लिखना है, हर बार लिखना है। आप जितनी बार इसको लिखोगे उतना अच्छे से याद होगा। आफ्टरवर्ड्स हमें इसको एक बॉक्स में बंद कर देना है। ठीक, अब इस ट्रायंगल में कुछ खास बेस बात होती है, जैसे ए बी है, इसको मैंने क्या बोलना है, इसको बी, बी मतलब बेस। दिस इज व्हाट हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या होता है, 90 डिग्री के जस्ट जो अपोजिट होगा साइड, वो हाइपोटेनियस होगा। और दिस इज व्हाट अ परपेंडिकुलर टू ए बी। अभी मैं किस एंगल के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, कह रहा हूँ मैं इस थीटा के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, जो एंगल ए का है हमारे पास में, और वी कैन से दैट एंगल सी ए बी है। मैं इस एंगल के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ कि ये मेरा परपेंडिकुलर होगा टूवर्ड्स इट। हाँ, अगर मैं एंगल सी के रेस्पेक्ट में बात करूंगा तो चीज़ें बदल जाती हैं। क्या होगा, चीज़ें क्या बदलेंगी, अगर मैं एंगल सी के रेस्पेक्ट में बात करूंगा तो इसके फ्रंट वाला क्या बनेगा, वो मेरे लिए परपेंडिकुलर होगा, और अब ये बेस बन जाएगा। क्वेश्चंस ट्रिकी आते हैं, आप बाद में इसमें थोड़ा सा ट्रिक हो जाते हो, लेकिन कोई नहीं, अभी हम बहुत बेसिक समझेंगे। मैं एंगल ए को लेके चल रहा हूँ अभी, इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस है। एंगल सी के रिस्पेक्ट में अभी हम बात नहीं करेंगे, चेंज हो जाते हैं। रूल क्या है रेशियोज को समझने का, इट्स अ रेशियो। किस तरह से आप साइड्स के रेशियो को समझ सकते हो, तो एक रूल याद कर लेना है, क्या, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, बोले। तो आपके भी टीचर्स स्कूल में कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं, तो डोंट बी सो कंफ्यूज। कोई भी एक कॉन्सेप्ट ले लो, सारे कॉन्सेप्ट्स ठीक हैं, बट
लास्ट एट लास्ट आपको चीज़ें याद रखनी है एग्जाम में, भूलना नहीं है। सो अब क्या लिखना है, लाइक साइन थीटा है, साइन थीटा को मैं क्या बोल रहा हूँ, इट्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर मीन्स कितना, इट्स BC, सो वी कैन राइट इट एज BC, और हाइपोटेनियस मीन्स AC इज हाइपोटेनियस। इजी हो गया याद करना, आइडेंटिटी लगाना कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। आफ्टरवर्ड साइन थीटा मीन्स, एंड नेक्स्ट आता कॉस थीटा। कॉस थीटा, कॉस थीटा को क्या लिखोगे, दिस इज व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है हमारे पास, दिस इज AB, AB, एंड हाइपोटेनियस इज AC। ठीक है, बहुत इजी हो गया समझना हमारे लिए। नेक्स्ट इज अ टेन थीटा, नेक्स्ट इज टेन थीटा। टेन थीटा मीन्स इट्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास में, दिस इज अ BC, परपेंडिकुलर इज BC एंड बेस इज AB। सो देखो कितना आसानी से हमने साइन कोस टेन को समझाया। एंड कॉसेक थीटा की अगर हम बात करें, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ कॉसेक थीटा, COSEC, कॉसेक थीटा, दिस इज हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, एंड sec theta hypotenuse upon base, and afterwards cot theta is base upon perpendicular. Hypotenuse is AC, hypotenuse is AC, perpendicular is BC, hypotenuse is AC, base is AB, base is AB, and perpendicular is BC। सो इनकी हेल्प से हम नेक्स्ट जब आपको एक और वीडियो के साथ में समझाएंगे, प्रूफ्स करेंगे चीज़ों को कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसी तरह से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये सारी चीज़ें हम प्रूफ करने के लिए कोशिश करेंगे। क्या ऐसा हम आइडेंटिटीज को प्रूफ कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो सकता है, क्या हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो ये सब आइडेंटिटीज हम प्रूफ करेंगे बट नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ये रेशियोज बस मैंने समझाया, इट्स अ पार्ट ऑफ ए चैप्टर, ये ट्रिक है इस चैप्टर को समझने के लिए। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है इसके बाद भी तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके डाउट्स पर्सनली क्लियर कर दूंगा आपको जो भी डाउट आएगा सेशन में। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होगी। थैंक यू एंड फॉर वॉचिंग। हुआ रिकॉर्ड।